सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो उत्तान पाद है इनकी दो रानियां हैं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। ये जो उत्तान पाद है इनकी दो रानियां हैं। क्या नाम है? बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है, किसी ने सुनी कथा? ये क्या नाम है? सुरुचि। क्या बात है। बड़ी रानी का नाम है सुनीति, छोटी रानी का नाम है सुरुचि। दोनों से ही एक एक पुत्र हैं। सुनीति से जो पुत्र है उनका नाम है ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि से जो पुत्र है उनका नाम है उत्तम। लेकिन होता क्या है, मनु जी महाराज उत्तान पाद अपनी बड़ी रानी सुनीति से थोड़ा कम प्रेम करते थे और सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। बंधुओं, अगर ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तान पाद कौन है? ये कथा जरा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। उत्तान पाद कौन है? हम सभी जीव ही उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद का अर्थ क्या है? जिसका सिर नीचे और पांव ऊपर हो वो उत्तान पाद है। और हमारा भी सिर नीचे और पांव ऊपर रहता है। अब बोलोगे महाराज कब रहता है बताओ? तो सिर नीचे और पांव ऊपर कब रहता है? जब व्यक्ति गर्भ में रहता है। गर्भ में हम कैसे लटके रहते हैं? सिर नीचे और पांव ऊपर। और हमारी भी दो रानी है। हमारी दो रानी कौन सी है? बड़ी रानी का नाम है बुद्धि और छोटी रानी का नाम है मन। कितनी रानी है? दो रानी है। लेकिन हम भी क्या करते हैं? उत्तान पाद की तरह बड़ी रानी से थोड़ा कम प्रेम करते हैं और छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। बड़ी रानी कौन सी है? हमारी बड़ी रानी है बुद्धि। तो हम लोग बुद्धि से कहां प्यार करते हैं? हम लोग प्रेम किससे करते हैं? मन से प्रेम करते हैं। करते हैं ना मन से। अब आप बताओ, बोले महाराज कैसे समझाओ? देखो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि बोलती है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। क्या कहती है? सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। और मन कहता है महाराज सुबह सुबह 4 की नींद तो इतनी जोरदार है, सुता रहो बस रजाई में। ये है मन। होता है ऐसा? बुद्धि कहती है कि कथा में जाके बैठो, कथा हो रही है। लेकिन मन कहता है कई करांगाओ, टीवी में भी आए कथा, यहां सुन लो। ये है मन। बुद्धि कहती है कि चलो मंदिर चले। बुद्धि कहती है कि धर्म कर्म करें। बुद्धि कहती है कि ब्राह्मणों का सम्मान करें। लेकिन ये मन हर काम को करने से रोक देता है। बुद्धि तो कह रही है कि कथा अच्छी लग रही है, अरे एक काम करते हैं, अरे एक बार कभी ना कभी भगवान हमको भी ऐसा मौका दे कि हम भी यजमान बने और हम भी कथा करवाएं। बुद्धि कह रही है। लेकिन मन कहता है अरे कौन इतना पैसा बिगाड़े, टीवी में सुन लो। ये है मन। तो हमें किसकी सुनना है? हमें मन की नहीं सुनना है, हमें सुनना बुद्धि की है। क्योंकि मन के चक्कर में रहोगे ना तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे मन के चक्कर में। क्योंकि मन क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि मन मक्खी की एक गति, मन मक्खी की एक गति, सुन ले ओ जीवहा। ये मन और मक्खी समझते हो ना? ये मन मक्खी की एक गति, सुन ले ओ जीवहा।
कभी तो मोहन भोग पर और कभी तो मल में चाय। ये मक्खी क्या करती है, कभी तो हलवे के ऊपर बैठ जाएगी, कभी तो मक्खी श्रीखंड के ऊपर बैठ जाएगी, कभी तो मक्खी गुलाब जामुन पे बैठ जाएगी और कभी मक्खी मलमूत्र के ऊपर बैठ जाएगी और फिर वहीं से उड़ के श्रीखंड पे आ जाएगी और फिर हम बोलेंगे क्या स्वाद है। बोलो राधे राधे। तो ये मन को मक्खी के तरह मत बनाओ, ये मन को मक्खी की तरह मत बनाओ, ये मन को ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दो, ये मन को ठाकुर को दे दो। भगवान को कहो भगवान ये मन जो है ना हमारा, ये हमें बड़ा परेशान करता है, तो इस मन को आप रख लो, इस मन को आप रख लो। लेकिन भगवान कहते हैं कि कहां रखूं मन को। अरे तेरे मन में, तेरे दिल में हमारे लिए जगह तो है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको किसी बच्चे को या किसी भी एक व्यक्ति को घर में रखना है तो उसके लिए कमरा बनाना पड़ता है कि नहीं? एक कमरा अलग से देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे यहाँ रहूं कहाँ, मेरे रहने की तो जगह ही नहीं है। हमारे अंदर भगवान के रहने की जगह कहाँ है? हमारे मन में कौन रहता है? हमारी बेटी रहती है, हमारी पत्नी रहती है, हमारा धन रहता है। तो भगवान कहते हैं ये तो पहले ही हाउसफुल है, मैं रहूं कहाँ? तो क्या है, हमारे मन में से ये सब जगह थोड़ी थोड़ी कम करो और भगवान को बोलो भगवान ये मन हमारा आप ले लो। और भगवान को जब ये मन दे दोगे, लेकिन मन कैसा देना है? मन भगवान को कैसा देना है? ये मन अभिमान का मन नहीं देना है, ये पैसे का मन नहीं देना है, ये नेता का, अभिनेता का, जमीन का, जायदाद का मन नहीं देना है। भगवान को मन कौन सा चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को मन निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छीनना भावा, मोहे कपट छल छीनना भावा। भगवान कह रहे हैं अरे मन अगर देना है ना तो मन कैसा चाहिए? भगवान कह रहे मुझे कुछ मत दो, मुझे ना हार चाहिए, ना फूल चाहिए, ना फल चाहिए। तुम मेरे मंदिर में भी मत आओ, तुम मेरी पूजा भी मत करो। मुझे क्या चाहिए? केवल मन। और मन भी कैसा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छीनना भावा, मोहि कपट छल छीनना भावा, मोहि कपट छल छीनना भावा। भगवान कहते हैं मुझे केवल निर्मल मन दो। तो ये मन भगवान के चरणों में लगा दो। मन किसके चरणों में?
भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान के चरणों में मन लगा दो। आज उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करता है, लेकिन सुनीति से प्रेम नहीं करता। और सुनीति का महल अलग है, सुरुचि का महल अलग है। और उत्तानपाद रहता किसके साथ है? छोटी रानी के साथ। एक दिन की बात है, एक दिन वो छोटे से ध्रुव जी, जिनकी 5 वर्ष की उम्र है, छोटे से बालक है, वो 5 वर्ष के ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना आज मैं मेरे पिताजी से मिलने जाऊं। तो वो छोटे से ध्रुव जी धीरे 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 अपने महल में से निकलकर अपने पिताजी के महल सुरुचि के महल में चले गए। और जब सुरुचि के महल में वो गए ना, तो क्या देखते हैं कि ऊंचे सिंहासन के ऊपर पिताजी बैठे हैं और सिंहासन पर छोटे भाई उत्तम को गोद में खिला रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज के मन में ये बात आई कि मेरे पिताजी ने कभी आज तक मुझे तो गोद में नहीं उठाया, आज तक मेरे पिताजी ने कभी मुझे तो गोद में नहीं उठाया। अरे इस उत्तम को गोद में उठा रहे हैं। तो छोटे से ध्रुव जी महाराज, छोटे से ध्रुव जी महाराज आज अपने पिताजी को ऐसे ऐसे करके हाथ से कह रहे, पिताजी, अरे पिताजी मुझे भी उठा लो ना गोद में, मुझे भी उठा लो ना गोद में पिताजी, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। और जैसे ही वो गोद में जाने के लिए दोनों हाथ उठाए ना, तो पिताजी ने मन में सोचा कि इसको उठा लो। उत्तानपाद उठाने लगा भी सही, लेकिन तुरंत वो सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव को कहा, अरे ध्रुव, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे महल में आ गया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे महल में आ गया। अरे जा यहां से निकल। और धक्के मारकर ध्रुव को वो सिंहासन से नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी कहने लगे, माँ, अरे माँ, मेरी गलती क्या है? अरे तूने मुझे ये नीचे क्यों गिरा दिया? अरे मैं तो पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो वो सुरुचि कहती है, मैं सब जानती हूँ, अरे तेरी गलती ये है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू सुनीति का पुत्र है। और बेटा मैं तुझे और तेरी माँ को जानती हूँ, तुम दोनों पिता की गोद में बैठना नहीं चाहते हो, तुम तो सिंहासन पर बैठना चाहते हो। सोचो कितनी कपट है मन में। वो छोटे से ध्रुव को धक्के मार के बाहर कर दिया। अरे मैं जानती हूँ, अरे माँ मुझे बैठने दो ना, मुझे पिता की गोद में बैठना है माँ, मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना। तो वो क्या कह रही है, अरे तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा जाके एक काम कर। क्या कह रही है कि तुझे यदि पिता की गोद चाहिए ना तो जा एक काम कर। तो ध्रुव जी पूछते क्या काम है माँ? तो वो कहती है, वो सुरुचि कहती है, ध्रुव तपसाराध्य पुरुषम तस्यावानुग्रहेण में गर्भे त्वसाध्यात्मान यदीच्छसि नृपासनम। अरे यदि ध्रुव तो सिंहासन पर बैठना चाहता है ना, तो जा तपसाराध्य पुरुषम, तू जा जाकर नारायण का तप कर। क्या कहा? तू जा नारायण का तप कर। और नारायण जब तुझे तप करने से प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होने के बाद जब नारायण तुझे दर्शन देंगे ना, तो नारायण से कहना, नारायण अरे अब की बार मुझे जन्म दो, तो मुझे सुनीति के गर्भ से जन्म मत देना, मुझे जन्म सुरुचि के गर्भ से देना। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो तुझे मैं पिता की गोद दूंगी। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बात वो सुरुचि करने लग गई, कितनी बड़ी बात।
भगवान का तप क्यों कर? क्योंकि तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इतने घमंड की बात करते हैं। बेचारे छोटे से ध्रुव जी महाराज छोटे से है ना, जिस प्रकार एक सांप को लाठी से मारो तो सांप कैसे एकदम छटपटा जाता है, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज रोते 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 अपनी माँ सुनीति के पास आए और सुनीति माँ से कहते, माँ मुझे आज मेरी छोटी मैया ने बहुत डांटा, वो कुमाता ने मुझे आज ऐसा ऐसा कहा, माँ मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और मुझे धक्का मार के बाहर कर दिया और कहने लगी, जा पिता की गोद में बैठना है ना तो जा नारायण का तप कर और उनसे वर मांगना कि तुझे अगली बार सुनीति के गर्भ से जन्म, सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। लेकिन सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसके बेटे को इतना इतना बड़ा अपमान करा सुनीति के ऊपर। लेकिन सुनीति कौन है? बुद्धि है। सुनीति ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, अरे वो तेरी छोटी माँ है, उसने कह दिया तो तू बुरा क्यों मान रहा है? अरे तू बुरा क्यों मान रहा है बेटा? अरे माँ है, उसका अधिकार है। ये है सुनीति। आजकल की माँ हो तो अच्छा पड़ोसन ने मारा, दो ही पति पत्नी डंडा लेके पहुंच जाए पड़ोस वाले के पास, दोनों मारने के लिए। लेकिन माँ कैसी है? माँ सुनीति की, माँ सुनीति जैसी है। बोले बेटा अरे बेटा तू हंस बन जा, हंस। क्या कहा? हंस बन जा। आपको पता है हंस के अंदर क्या खासियत है? कोई जानता है? हंस पक्षी है ना, उसके अंदर क्या खासियत है? मैं बताऊं। हंस के अंदर ये खासियत है कि हंस को यदि आप एक भगोने के अंदर दूध और पानी मिला दो और दूध और पानी मिलाकर हंस को यदि पीने के लिए दे दो ना, तो हंस में इतनी ताकत है कि हंस दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। ये कोई कर सकता है? अरे दूध में पानी तो मिला हुआ ही आता है ना, अपन पीते ही है चाय बना के। लेकिन कोई अलग अलग कर सकता है, लेकिन हंस कर सकता है। हंस वो दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो आज सुनीति कह रही, बेटा तू भी हंस बन जा। बोले माँ मैं क्या करूं? बोले बेटा तू हंस बन जा, तू तेरी उस छोटी माँ के हंस जैसे कुछ अच्छे शब्द ले ले। बोले अच्छे शब्द क्या है? तो बोले बेटा तू जा, तेरी छोटी माँ ने कहा ना कि तू नारायण का तप कर, कितनी अच्छी बात है। बेटा जा तू नारायण का तप कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तू नारायण का तप करने जाए ना, जब तू नारायण का तप करने जाए तो नारायण का तप इसलिए मत करना कि तुझे पिता की गोद में बैठना है। बेटा नारायण का तप इसलिए करना और इतना तप करना कि नारायण तेरे तप से प्रसन्न हो जाए और पिता की गोद में नहीं, नारायण तुझे अपनी खुद की गोद में बिठा ले। ऐसा तप तू करना। ये जीवन में लाओ बंधुओं, उदारता जीवन में लाओ, दया जीवन में लाओ। यदि कोई ने हमारे साथ बुरा कर लिया तो जरूरी नहीं हम भी उसके साथ बुरा करें। अरे कुत्ता यदि हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं, हम कुत्ते को नहीं काटते। एक संत के दो शिष्य थे, उन दोनों शिष्यों को संत एक पेड़ के नीचे लेके गए और उन्होंने कहा कि ये पेड़ के फल तोड़ के लाओ। तो दो शिष्यों में से दोनों शिष्यों ने क्या करा, एक बड़ा शिष्य जो पहला शिष्य था वो गया, डंडा लिया और डंडे से उसको पेड़ को मारने लगा तो फल नीचे गिर गए। दूसरा शिष्य गया, उसने भी क्या करा, वो भी डंडे से मारने लगा, फल नीचे गिर गए। तो संत ने कहा, बोले एक बात बताओ बेटा, इस चीज से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? बोले कौन सी? बोले तुमने डंडा मारा और फल नीचे आ गए, इस बात से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है?
तो उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, बोले गुरुजी ये शिक्षा मिलती है कि जब तक डंडा नहीं मारो, जब तक पेड़ भी फल नहीं देता। अच्छा, बोले जब तक डंडा नहीं मारोगे जब तक पेड़ भी फल नहीं देगा। और दूसरे ने बोला, बेटा तू बता तेरे को क्या शिक्षा मिलती है। तो उस छोटे वाले शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी मेरे को तो इस पेड़ से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ को कितने ही डंडा मारो लेकिन पेड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो हमेशा फल ही देता है। तो हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। एक संत गंगा के किनारे, गंगा के तट पर गंगा स्नान करके बाहर आए। एक संत गंगा स्नान करके बाहर आए, तो जैसे ही गंगा स्नान करके बाहर आए डुबकी लगा के, तो एक व्यक्ति ऊपर छज्जे पे बैठा हुआ था और छज्जे पे बैठ के संत के ऊपर थूक दिया। क्या करा? संत के ऊपर वो थूक दिया। संत ने उसको कुछ नहीं बोला। संत वापस गंगा में गए, फिर स्नान करके आ गए। फिर जैसे स्नान करके आए फिर उसने थूक दिया। फिर वो वापस गंगा जी में चले गए, फिर गंगा जी से स्नान करके आए, फिर उस संत ने थूक दिया। अब इसकी जगह अपना कोई व्यक्ति होता तो क्या करता? कूट देता अच्छा उसको, है ना, खूब। अब संत बार बार गंगा से स्नान करके आते, वो फिर थूक देता, फिर वो गंगा में जाते, फिर वो स्नान करके आते, फिर वो थूक देता, फिर वो गंगा में जाते, फिर वो स्नान करके आते, फिर वो थूक देता, बार बार वो थूकता, बार बार वो स्नान करने जाते, बार बार वो थूकता, बार बार वो स्नान करने जाते। अब तो वो दुष्ट आदमी परेशान हो गया और परेशान होकर बोला, अरे महात्मा तू आदमी है कि क्या है? अरे मैं बार बार थूक रहा हूँ और तू अभी भी नहाने जा रहा है। तो संत कहते हैं, भगवान तेरा भला करे, आज तेरी वजह से मेरे गंगा में 51 डुबकी लग गई है। ये होते हैं संत। आज तेरी वजह से 51 बार में स्नान कर चुका हूं। तो कोई भी कुछ भी कहे, हमको हमारा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्हीं संत को ये गंगा के किनारे पर वो भगवान की माला फेरने लगे। और जैसे ही भगवान की माला फेर रहे थे ना, तो एक बिच्छू आता और बिच्छू आके उन संत को काट के चला जाता। फिर वो थोड़ा सा खुजालते, खून निकलने लग गया, फिर बिच्छू आता, फिर वो काट कर चले जाता, फिर बिच्छू आता, फिर वो काट कर चले जाता। एक शिष्य ने कहा, अरे बोले गुरुजी ये बिच्छू बार बार आपको डंक मारता है, अरे इस बिच्छू को मार क्यों नहीं देते? तो संत कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बिच्छू को माफ करना। जब वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो बंधुओं, जीवन में उदारता लाओ, जीवन में दया लाओ। मैं ये बात हमेशा कथा में कहा करता हूं कि पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए। मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए, ए खुदा मुझको वो दिन दिखा दे एक बार, कन्हैया मुझे वो दिन दिखा दे एक बार कि मेरा बुरा हो और औरों का भला हो जाए। ए खुदा मुझको वो दिन दिखा दे एक बार कि मेरा बुरा हो और औरों का भला हो जाए। क्योंकि बंधुओं, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, हम जिस भूमि में रहते हैं, उस भूमि का नाम है भारत भूमि। और हमको बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही बात सिखाई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ही बात। अरे दूसरे समाज में ये केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो रोज भगवान की आरती के बाद कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यदि कोई कहता है तो ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बाकी कोई नहीं कहता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब विश्व का कल्याण होगा तो हमारा अपने आप हो जाएगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। और आज ध्रुव जी को माँ ने कहा, बेटा
तू जा नारायण का तप कर। और नारायण का तप बेटा आसन के लिए मत करना, सिंहासन के लिए मत करना, पिता की गोद में बैठने के लिए मत करना बेटा। नारायण का तप जो है ना वो भगवान की कृपा पाने के लिए करना। और वो छोटे से ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु वाले, धन्य है वो माँ सुनीति, धन्य है वो 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को उस माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने बेटे को वन के अंदर भगवान की तपस्या करने के लिए भेज दिया। धन्य है। और ध्रुव जी माँ का आशीर्वाद लेके चल दिए, क्योंकि माँ के आशीर्वाद में वो बात है, सख्त राहों पर भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों पर भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आज ध्रुव जी महाराज उस माँ का आशीर्वाद लेके चल दिए। ध्रुव जी महाराज माँ का आशीर्वाद लेके और कहाँ गए? माँ का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते के अंदर उन्हें एक संत मिले। कौन? नारद जी महाराज मिल गए। और नारद जी महाराज ने बोला बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो बोले मैं नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और भगवान की कृपा हुई, माँ की कृपा हुई, रास्ते में महात्मा की कृपा हो गई। तो ध्रुव को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और नारद जी के कहने से ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे वृंदावन गए और नारद जी ने गुरु नाम दिया। नारद जी ने गुरु नाम दिया। और कौन सा गुरु नाम दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज आज यमुना के किनारे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। और क्या कहने लगे किशोरी? ओ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन कैसा है? कैसा है आपका मन? हाँ, ओ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। और आगे तेरे चरणों की, आगे
बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे बोलो ध्रुव जी महाराज की। जय हो। और किशोरी, ए किशोरी जी, हमने सुना है, क्या सुना है? सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, हे हरि एक बूंद जो मिल जाए, मन की खल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। किशोरी, किशोरी, तेरे नैना नौका के समान। किशोरी तेरे नैना नौका के समान, जो डूबे तर जावे, जो उतरे तर जावे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। किशोरी जी से
राधा रानी से इस कथा में यही प्रार्थना करो, राधा रानी राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। और क्या तमन्ना है, क्या तमन्ना? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। कब कब सामने हो? मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बड़े दूर जो मिल जाए। कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर में चले जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। और ध्रुव जी महाराज बस इसी बात के साथ राधे तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए, वो वृंदावन के अंदर वो यमुना का तट, और यमुना के तट पर भगवान बाके बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे, और गुरु नाम जो ने दिया था वो गुरु नाम क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय राधा कृष्णा, वासुदेवाय राधा कृष्णाय, वासुदेवाय राधा कृष्णा, वासुदेवाय राधा कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरातान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थौ दराशन आत्मवृत्त्युनुसारेण मांस निन्ये च निहरिमा। एकदम पहले महीने में नारद जी महाराज के कहने से ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने भगवान की इतनी कठोर तपस्या करी। पहले जल का त्याग करा, पत्र पुष्प खाने लगे, फिर जल पीने लगे, और जल पीने के बाद फिर तीन दिन में 6 दिन में 9 दिन के अंदर 1 घुट पानी पीने लगे। उसके बाद
ध्रुव जी महाराज भगवान के भजन में ऐसे लीन हुए कि अपना प्राणायाम चढ़ा दिया। अपना प्राणायाम चढ़ा दिया और ऐसा प्राणायाम ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाया कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी सांस नहीं ले पा रहा। सब लोग, सारे देवता परेशान हो गए। भगवान नारायण के पास आए, अरे नारायण क्या बात हो गई कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे। नारायण कह रहे हैं कि आज मेरा छोटा सा भगत, मेरा 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है और उसने सांसें रोक रखी है। और वही सांसें उसने क्या रोकी कि पूरे संसार की सांस रुक गई है। अरे देवता कहने लगे, अरे भगवान कुछ तो करो नहीं तो मर जाएंगे। भगवान कहते चिंता मत करो, मैं अभी ध्रुव के पास जाता हूँ। और मेरे नारायण आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए वृंदावन में पधारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ध्रुव जी के सामने मेरे बाके बिहारी खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी ध्रुव को ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्रुव तो भगवान के भजन में लीन है। भगवान कह रहे मैं इसके सामने आ गया हूं, लेकिन अभी तक ये आंखें ही नहीं खोल रहा। तो बोले क्या करूं? तो बोले जिस चीज का ये अंदर चिंतन कर रहा उसको पहले हटाऊं। तो भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो चिंतन चल रहा था उसको हटाया, और जैसे ही वो भगवान की छवि ध्रुव जी के सामने से हटी, ध्रुव जी की आंखें खुली। और आंखें खुलते से क्या देखते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण ध्रुव को दर्शन देने के लिए पधार गए। जैसे छोटे से बालक ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो भगवान को देखकर रोने लगे। भगवान, अरे आप मुझे छोटे से बालक को दर्शन देने के लिए आ गए, लेकिन मुझे तो आपकी स्तुति करना नहीं आती, मैं कैसे स्तुति करूं? क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5 साल का बालक हूँ। आपके कैसे मंत्र बोले जाते हैं, कैसे श्लोक बोले जाते हैं, मेरे को नहीं पता। तो भगवान कहते हैं, अरे ध्रुव, अरे बेटा, जिसने आज तक जीवन में यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, जिनने 1000 बार मंत्र बोल दिए, उसने भी ऐसी प्रार्थना नहीं करी जो आज तूने करी। धन्य है बेटा, तेरे जैसे भक्त इस दुनिया में मिल जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। लोग कहते हैं, अरे भजन करना है तो बुढ़ापे में करो। अरे भजन बुढ़ापे में मत करो, भजन तो सबसे पहले जैसे ही होश संभालो, भजन करने लग जाओ तो जीवन भर आपका ऐसे सुधर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आज वो 5 वर्ष का ध्रुव भगवान का भजन कर रहा है, और भजन करने के बाद भगवान से कह रहा, भगवान मुझे तो आपकी स्तुति करना नहीं आती। और भगवान की कृपा हुई, भगवान ने बोला, अरे ध्रुव, तुझे स्तुति करना तो नहीं आती तो क्या हो गया, मुझे तो स्तुति करना आती है। और भगवान कह रहे, ध्रुव तू मेरी स्तुति मत कर, मैं तेरी स्तुति करूंगा, धन्य है तू, धन्य है। और भगवान ने अपने शंख को लिया और शंख को ध्रुव जी के कपोल पर लगाया, अपने गालों से जैसे स्पर्श कराया, तो जिस ध्रुव को अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, वो ध्रुव 4 वेदों के ज्ञाता बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। वो ध्रुव आज 4 वेदों के ज्ञाता बन गए, और जैसे ही ज्ञान आया तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी। योन्त प्रविश्य मम वाञ्छिमिमा प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशं शक्तिधर स्वाधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज भगवान से ध्रुव जी कह रहे हैं, भगवान आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी कि आज आप मुझे दर्शन देने के लिए पधार गए। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाने के बाद कह रहे, ध्रुव अरे बेटा कुछ मांग, कुछ मांग, कुछ मांग। तो ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो इतना दे दो कि मैं जीवन भर आपका सत्संग करता रहूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जैसे थोड़ी भगवान
अगरबत्ती घुमाते घुमाते नरियल चढ़ाऊंगा यो हुई जाएगा। तो ऐसा ध्रुव जी नहीं करते हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे तो केवल आपका सत्संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान से कुछ नहीं मांगते हो ना तो भगवान कहते ध्रुव तुझे भले ही कुछ नहीं चाहिए तो क्या हो गया, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। बेटा मैंने देखा कि तेरे पिता ने तुझे गोद में नहीं बिठाया, तेरी माँ ने कहा कि तुझे सिंहासन पे नहीं बैठना। बेटा अब मैं कह रहा हूं कि जा तो सिंहासन पर बैठ, और 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 10 वर्ष के लिए नहीं, 100 वर्ष के लिए नहीं, 36,000 वर्षों तक तू सिंहासन पर बैठेगा। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। ऐसा आशीर्वाद ध्रुव जी को दिया। और बंधुओं जब ध्रुव जी को भगवान का आशीर्वाद मिला ना तो जो बाप अपने बेटे को गोदी में से उतार रहा था, जो माँ अपने बेटे को धुतकार रही थी, वही पिता आज ध्रुव जी के लिए हाथी की सवारी लेके आया और ध्रुव को हाथी पे बिठा के पूरे नगर में घुमाया। क्यों? क्योंकि ध्रुव पे भगवान की कृपा हो गई है। बंधुओं ये बात मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, इस बात की गांठ बांध लेना। आज इस बात को यहां से लेकर जाना कि यदि आप संसार में मेहनत करोगे ना, यदि आप संसार में मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और दिन भर मेहनत करोगे, रात भर मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बाके बिहारी के चरणों में प्रेम करोगे ना तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ, क्योंकि देने वाला वो बैठा है। हम रात दिन हम तो केवल वो कठपुतली हैं, उसकी डोर उसके हाथ में, वही नचाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। हम मूर्खों जैसे अरे आगे की प्लानिंग करते हैं, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, प्लाट खरीदेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे। अरे भैया फिक्र नहीं पल की। अरे तेरे को पता है तू कल जीवित भी रहेगा, तेरे को पता है कि तू जिंदा रहेगा, कल तेरी होगी कि नहीं होगी तेरे को पता है। खबर नहीं है पल की और फिक्र करे कल की। आज हम लोग रात दिन मेहनत करते हो, अरे खूब पैसा कमा लो, खूब पैसा कमा लो, खूब पैसा। एक बार बता दो जितना लिखा है उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। कई मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, और मैं तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं। मैंने तो मेरे जीवन में ये देखा जो करेंगे बिहारी जी करेंगे, और अपना काम एक ही, वृंदावन जाओ राधे राधे करो, बस राधे राधे करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ अगर चाहिए तो केवल इनके चरणों में आके बैठ जाओ, ये सब कुछ दिलवा देंगे। क्योंकि बंधुओं ये जो कर्म है ना, कर्म ये पहले ही लिखा हुआ है। हम कितने सेकंड लेके आए हैं, हम कितनी सांस लेके आए, ये लिखा हुआ है। हमारा कुछ नहीं होता। जितना धन लिखा है उतना ही मिलेगा। यदि जीवन में सुख लिखा है तो सुख ही मिलेगा, जीवन में दुख लिखा है तो दुख ही मिलेगा। और ये सुख दुख का सामना तो भगवान राम को करना पड़ा, भगवान कृष्ण को करना पड़ा, तो हम कौन से खेत की। ये तो भगवान राम को करना पड़ा। अरे वो युवराज भगवान राम अगले दिन युवराज बनने वाले थे। वो मंथरा गई कैकेयी के पास, वो रात भर में पता नहीं क्या क्या सिखा दिया कि जो युवराज बनने वाला था वो अगले दिन वन में चले गया। सोचो हुआ कि नहीं। वो राम जी तो राजा बनने वाले थे ना, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, वन में चले गए। क्योंकि कोई लाख करे चतुराई,
कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। कितनी चतुराई कर लो, कितनी दुकान खोल लो, कितने ही कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मान लो अच्छी बढ़िया फसल बोई, फसल सूखने पे आ गई और जोरदार पानी गिर गया तो क्या कर लोगे? हो गई ना खराब, हो गई ना। तो किसके हाथ में? उसके हाथ में। तो क्या करना? इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में सोच के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। ताकत हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचा जाए, कागज हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचा जाए। इस दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। ओ जगन लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। तारे हरि बोल। काहे मनेवा धीरज कोटा, काहे तू नाहक रो, काहे मनवा धीरज खोटा, काहे तू ना हट रोए। हम लोग क्या करते हैं? थोड़े से में डर जाते हैं, अरे भैया अब क्या करेंगे? अरे क्या क्या करेंगे? जो जीवन में लिखा है वो होना है, कोई भी नहीं बदल सकता। ये पत्रिका, ये कुंडली भरे पंडितों को दिखाओ, कुछ नहीं होना है। सब बेवकूफ बनाने की पिक्चर है, कुछ भी नहीं होना। जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। जितना धन आना है वो आके रहेगा। यदि छोरी के भाग्य में यदि सुख होगा तो उसको सुख मिलेगा।
यदि दुख होगा तो उसको केवल दुख मिलेगा। आप कितना ही दाइजे का सामान भर दो, सब कुछ विदा दे के उसको, और यदि उसके जीवन में सुख नहीं है तो सब बिक जाएगा और वो रोड पे आ जाएगी। और यदि बेटी को उसके जीवन में सुख है तो आप कुछ मत दो, वो महलों में रहेगी। ये क्या, ये सुख दुख है, ये भगवान देते हैं, ये हमारे प्रारब्ध है। हम सोचते हैं ना, अरे कल तक ये आदमी कुछ भी नहीं था, आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये क्या है, ये उसका कर्म है, प्रारब्ध है। और देखो कल कोई कहां था और वो कहां आ गया। तो क्या करना है, हमारा धीरज नहीं खोना है, हमें रात दिन केवल भरोसा रखना है। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू ना हकीरो, काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू ना हट रो। और अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी यहाँ भाई रे कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। ओ कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। और इसी दिन इसी किस्मत के कारण वन को गए थे रघुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जितना लिखा है इसको भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि भगवान का भजन करोगे ना तो बंधुओं सब कुछ मिल जाएगा। वो उत्तान पाद हाथी की सवारी लेकर आया, और ध्रुव का पूरे नगर के अंदर स्वागत हुआ। क्यों? क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार है।